देवभूमि उत्तराखंड। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय वीर बजरंगी, हर हर महादेव। तो दोस्तों इस वक्त हम हैं पौड़ी गढ़वाल के पोखड़ा ब्लॉक के उबोट गांव में। और उबोट गांव इतना फेमस हो गया है कि इतनी खेती इन्होंने की है, ये सब भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल मेरे हाथ में दिख रही होगी आपको चाय, और पीछे दिख रहे होंगे चाय पीते हुए लोग जो कि शाम को दिन भर का काम करके अब थक चुके हैं। और चाय ऐसी चीज़ है कि पहाड़ों में पूरी थकान मिटाने के लिए चाय का ही उपयोग किया जाता है। तो चलिए बात करेंगे लोगों से जो यहाँ पर काम कर रहे हैं, कैसे इन लोगों ने काम किया और लॉकडाउन के बाद लौटे और एक बंजर भूमि को इन्होंने उपजाऊ भूमि में तब्दील कर दिया। तो पूरी कहानी इनकी लॉकडाउन की हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों लॉकडाउन में कई लोग बाहर से घर लौटे हैं और कोरोना को किन लोगों ने किस तरीके से लिया है, किस तरीके से उम्मीद किसने ली है, और फिर कुछ लोग तनाव में भी चले गए। तो हमारे पास एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, चलिए इस बारे में बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने लॉकडाउन में एक बंजर भूमि को एक उपजाऊ भूमि में तब्दील कर दिया और बहुत सारे उन्होंने यहाँ पर खेती की। भैया आपका नाम? मेरा सुरेंद्र सिंह रावत। हाँ जी, बताइए अपनी लॉकडाउन की ये पूरी कहानी। जी, यहाँ पे जैसे कि आपको पता है कि मार्च 21 के बाद जो है पूरे देश में जो है लॉकडाउन हो गया था, और वो स्थिति हमारे गांव की भी थी। तो उसके बाद जब 1 महीने के अंदर अंदर जो है हमारे जितने भी भाई लोग जो है दिल्ली में, देहरादून में, बम्बई, गाज़ियाबाद, जहाँ भी जो लोग जॉब करते थे वो सारे लोग जो है अपने अपने घरों को वापस आने लग गए थे। एक टाइम ऐसा है कि हमारे गांव में जो है बहुत सारे लड़के जो है हो गए थे, और वो कहीं ना कहीं जो कोई सड़कों में घूम रहा है, कोई बाज़ारों में घूम रहा है। तो हमें लगा कि यार ये सारे लड़के फ्री घूम रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगा कि भाई ये हमारा जो यूथ है जिसको जो है कुछ करना चाहिए, और वो इस लॉकडाउन में जो है फ्री हो गया है, बिल्कुल मतलब काम नहीं है, कुछ मतलब अर्निंग नहीं रह गई है। और अगर ये लगातार काफ़ी लंबे टाइम तक अगर यूथ अगर खाली रहता है तो क्या होता है कि खाली दिमाग शैतान का घर, ये कहीं ना कहीं जो है गाँव में हो भी रहा है। हाँ, समाज में जो है कहीं ना कहीं असामाजिक तत्वों का कारण न बने। तो तब मैं यहाँ पे इससे पहले जो है मैं ब्लॉक प्रमुख रहा हूँ विकासखंड पोखड़ा में। तो मैंने यही सोचा यार कि और गांव में और हमारे गांव में अगर एक जैसी कंडीशन रहेगी तो फिर ये तो कोई बात नहीं हुई। हमारे गांव में कुछ अलग होना चाहिए, एक नया एग्जाम्पल होना चाहिए कि लगे कि यार मतलब हमने कम से कम अपने गांव को तो साथ लेकर के कम से कम एक गांव को एग्जाम्पल के लिए तैयार कर दिया है। तो हम लोगों ने फिर मई के महीने की बात है, तो मैंने सारे भाइयों को एक दिन मैं गांव में घूमते घूमते गया, तो मैंने कहा भाई ये सब ठीक नहीं हो रहा है, आप लोग सब घूमने जा रहे हो, कुछ करते हैं करके। तो उन्होंने कहा भैया क्या करना है करके, तो मैंने कहा भाई जहाँ पे काम करना है वहीं पे बात करेंगे। तो उन्होंने कहा फिर बताओ, तो मैंने कहा कल कुठार चलेंगे, इस जगह का नाम जो है कुठार है। अच्छा, इस जगह का नाम कुठार है। ये हमारे गांव का जो है एक काफ़ी गांव से कम 2-2.5 किलोमीटर दूर जो है काफ़ी बड़े बड़े खेत है। कुठार का मतलब आप भी समझेंगे मैडम कि कुठार उस जगह को बोलते थे, कुठार माने भंडार, माने यहाँ पे अन्न जो है काफ़ी मात्रा में हुआ करता था। और यहाँ पे जो है लोग क्या इतना ज़्यादा हो जाता था कि लोग अपने घरों में न ले जा करके यहीं पे भंडारण करते थे। अच्छा, इसलिए इस जगह का नाम ऐसा होता था, इसलिए इस जगह का नाम कुठार जो है रखा गया था। तो तब जो है हम लोग दूसरे दिन जो है यहाँ कुठार में जो है एक सामने बैठे, तो उन्होंने कहा क्या करना भैया बताओ। तो हमने कहा भाई ऐसा करते हैं कि ये जो 15-20 सालों से बंजर पड़ी ज़मीन है इसको आबाद करने का काम करते हैं, ग्रुप बनाते हैं और इसको जो है यहाँ पे कुछ करते हैं। तो उन्होंने कहा फिर, मैंने कहा फिर देखो जी, मैंने कहा सारे सवाल एक साथ नहीं करने, जो बोला जा रहा है उस पर काम करते हैं। तो उन्होंने कहा फिर बंजर खेती को कैसे करके करेंगे। तो हमने फिर यहाँ पे जो है एक पावर वीडर जो है एक हमारे हिटो पहाड़ पावर ये फार्मिंग इक्विपमेंट की एक कंपनी है गवाणी में ही, तो 2 लोग हमारे 2 भाई उस पर काम करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनसे मैंने बात करी, तो उन्होंने कहा ठीक है हम आपको पावर वीडर दे देंगे जब तक विभाग से सब्सिडी आती है या पेमेंट आती है। तो मैंने कहा मैंने अपने रिस्क पे मैंने कहा भाई 2 पावर वीडर हम लोग उठा देते हैं। तो 2 पावर वीडर वहाँ से हम लाए, तो इन सारे लड़कों का मनोबल बढ़ा कि यार मतलब जो है अभी हम तो मशीनें भी मिल गई, तो हमें अब कुछ करना चाहिए। भाई 1.5 लाख रुपए की मशीनें मिल गई, तो उन्होंने कहा कुछ करते हैं। तो फिर हम जो है यहाँ पे 2 मशीनें लाए, एक इस साइड पर, एक दूसरी जहाँ पे हमारा एक डब्बू है वहाँ पे भी इतनी खेती है, वहाँ पे हमने 9 लड़कों को यहाँ पे लगाया और 9 लड़कों को वहाँ पे लगाए। तो 9 लड़कों की टीम बनाई और दोनों जगह पे हमने दलहन पे काम करना। सबसे पहले हमने बहुत सारे विशेषज्ञों से पता किया कि सबसे पहले 15-20 साल से जो खेती बंजर है उस पर क्या काम करना चाहिए। तो सारे लोगों की एडवाइस ये थी कि भाई जिसमें जो खेती में नाइट्रोजन की कमी होती है उसकी उर्वरता क्षमता बढ़ाने के लिए आप ये करो कि इस पर दलहन का काम करिए। तो हमने दलहन का काम किया और जब मई के महीने में सारे लड़के लगे, बहुत मेहनत इन लड़कों के द्वारा की गई,
तो यहाँ पे जो है हमने दलहन का काम किया और उसका परिणाम भी मिला मैडम कि यहाँ पे अभी हमने जब मतलब एकत्रित किया जब अपनी उड़द गहत रयास तो अभी हो ही रहे हैं। तो यहाँ पे कम से कम दोनों साइडों पे कम से कम हमने 5 से 6 कुंटल जो है यहाँ पे दलहन पैदा की और एक दूसरी साइड 5 से 6 कुंटल जो है उड़द ही उड़द। अच्छा। और बाकी और भी जैसे गहत हो गया, रयास हो गए, तो ये और भी चीज़ें हैं, लोबिया हो गया। और एक दूसरी साइड यहाँ पे रायसेरा है। अच्छा। यहाँ पे भी हमारे इन लड़कों ने पार्ट टाइम रायसेरा में भी काम किया। अच्छा। और वहाँ पे जो है हमने रिकॉर्ड तोड़ जो है कम से कम 25 से 30 कुंटल जो है ककड़ी जो होती है हमारी, वो ककड़ी की पैदावार की। और वो ककड़ी आज उबोड़ की उड़द, हमारे गांव का नाम उबोड़ है, और इस उबोड़ की उड़द और उबोड़ की ककड़ी आप अगर पोखड़ा ही नहीं, पोखड़ा के अन्यत्र क्षेत्रों में भी जाएंगे कि भाई उबोड़ में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो सबके सब बोलेंगे ककड़ी तो सबने खाई है। अच्छा। चाहे पोखड़ा का हो। कहाँ तक पहुंची आपकी ककड़ी? हमारी ककड़ी ये लगाओ कि करनाल में एक बिनसर फार्म करके जो है एक फार्म हाउस है, 3 भाई, जब दूरदर्शन वालों ने जब इसको हाईलाइट किया था तो उन्होंने भी देखा, तो स्पेशली जो है यहाँ पे घूमने के लिए आए, उन्होंने देखा कि यार वोट वालों ने ऐसे लॉकडाउन में क्या कर दिया कि जो दूरदर्शन वालों ने इसको न्यूज़ का हिस्सा बना दिया। अच्छा। तो जब वो लोग आए तो वो लोग भी यहाँ से जो है कद्दू और लौकी और ककड़ी जो है 10-10, 15-15 किलो करके जो है यहाँ से करनाल तक ले गए। और मैं स्वयं अभी करनाल से आ रहा हूँ 2 दिन पहले, तो मैं वहाँ गया तो बड़ी तारीफ़ कर रहे थे हमारे इन पहाड़ों की ककड़ियों की, हमारे पहाड़ की सब्जियों की, कि वहाँ की जो है भाई जो क्या कहते हैं कि प्योर ऑर्गेनिक। हाँ। जो प्योर ऑर्गेनिक है और जो टेस्ट जो है जी, जो आपकी ककड़ियों में जो टेस्ट था वो हमने आज तक दुनिया में कहीं की ककड़ियों में हमें नहीं मिला है करके। तो देवभूमि की जो धरती है वो सोना उगलेगी, इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी होता है वो एकदम नेचुरल होता है, प्राकृतिक होता है, कोई भी उसमें केमिकल नहीं मिले होते, इसीलिए स्वाद भी एकदम अलग होता है। इसके अलावा कोई कहानी? इसके अलावा यह है कि उसके बाद जब उड़द यहाँ पे काफ़ी मात्रा में पैदा हुई, लोगों को जो हमने कुछ लोगों को जो ज़रूरत थी, जिन लोगों को जैसे हमारे गांव में किसी की शादी है, कहीं किसी को ज़रूरत थी 4-4, 5-5, 7-7 किलो, तो इन युवाओं की आमदनी के लिए हमने कुछ उसको बेचा भी है करके ग्रुप ने। तो हमने फिर एक समूह बनाया यहाँ पे। अच्छा। कुठार एक उम्मीद स्वयं सहायता समूह। अच्छा। तो एक समूह बनाया और समूह के हिसाब से हम लोग काम कर रहे हैं। आज जो है हमें जो है यहाँ पे कृषि विभाग से भी जो है काफ़ी मदद की जा रही है इसमें। जैसे उड़द की बीज उन्होंने दिया था, और उसके बाद जो है उन्होंने जो फार्म इक्विपमेंट जो भारत सरकार की जो योजना है कि 80% सब्सिडी पे हमको जितने भी इक्विपमेंट है, जितने भी मशीनें हैं, वो अब हमें उपलब्ध कराई गई है। अच्छा। मतलब अब हमें अब जाके हमारी सारी मशीनें गवर्नमेंट सब्सिडी में आ गई हैं। हाँ। और उसमें हमने जो है कम से कम 7-7.5 लाख रुपए की हमने 1.5 लाख रुपए भर करके हमें 7.5 लाख रुपए तक की मशीनें जो है यहाँ पे मिली हैं। हाँ। और अब सेकेंड टर्म में जब उड़द होने के बाद, ककड़ी इतनी बहुत सारी होने के बाद, इन लड़कों का मनोबल जो है आज ही बढ़ा है और आज अनलॉक्ड 5 हो गया है। और अनलॉक्ड 5 के बाद भी जो है ये युवा आज भी गांव में बने हैं, जबकि इनकी कंपनियों से, किसी के होटल से जो है फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे यहाँ वापस आ जाइए। तो आज जो मैं बोल रहा हूँ कि आज जो PM और CM जो है आत्मनिर्भर और स्वरोजगार की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े जो है कहानियाँ हो रही हैं, वो हमें पता नहीं कि कैसे हो रहा है, लेकिन आज मुझे यकीन हो रहा है कि हमारे गाँव उबोट में जो है आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर युवा जो है हमारे गांव में दिखेगा। और आज वो बोल रहे हैं कि हम नौकर नहीं, हम अपने ही गांव में मालिक बनेंगे। और आज ये जो ज़मीनें जो हमारी बंजर हो रही थी, जो आज हमारे पहाड़ों के और उत्तराखंड का जो मेन मकसद था कि पहाड़ों को जो है, पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों का पानी इसको कैसे करके रोका जाए, तो आप देख रहे हैं पानी भी काम आ रहा है यहाँ पे, और जवानी तो जो है पूरी यहाँ पे हमारे पहाड़ की जवानी को भी इन्होंने रोकने का काम किया और पानी इस्तेमाल करने का काम किया। बहुत बड़ा काम सर आप यहाँ पर कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी सीख इस वक्त हमें मिल रही है कि अब जो युवा हैं वो अब वापस नहीं जाना चाहते हैं। तो लॉकडाउन के बाद भी दिल्ली से जैसे लोग लौटे हैं, तो बात करते हैं। आपका नाम सर? मनोज रावत। अच्छा मनोज जी, क्या अब अनलॉक हो गया है तो क्या वापस दिल्ली जाने का प्लान है? खैर मैं तो होटल इंडस्ट्री तो अभी तो पूरी तरह अनलॉक तो कुछ हुआ नहीं है। अच्छा। तो अभी तो फिलहाल स्टे करने का विचार है, क्योंकि यहाँ पर शुरू से हमने स्टार्ट में इतनी मेहनत की है यहाँ पे। हाँ, तो देखते हैं अभी यहीं पर हमारा चल रहा है। अच्छा, अभी यहीं पर चल रहा है। तो कठिनाइयाँ क्या क्या हो रही हैं? कठिनाई तो बहुत सारी हुई शुरू से, अभी तक भी कठिनाई हो रही है। हमारे जो एलिगेटर है स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो अभी ये हो रखी है। तो कठिनाई तो चल ही रही है थोड़ा बहुत। बाकी सरकार से कोई मदद ले रहे हैं आप? सरकार से भी मदद मिल ही रही होगी। तो चलिए, हम तो चाहते हैं कि जो पहाड़ के युवा हैं यही रुके और सरकार भी उनकी इतनी ही मदद करे, उनका मनोबल ताकि बना रहे, क्योंकि खेती करना इतना आसान नहीं है, वो भी पहाड़ों पे, इतने पहाड़, ऊपर से जंगली जानवरों का खतरा। तो सरकार को भी इन लोगों की मदद करनी चाहिए। मनोबल बढ़ाने का टाइम अब आया है।
ताकि जो युवा लौटा है वो यहीं रहे, अपने पहाड़ों में रहे। दिल्ली में कैसा लगता है आपको? दिल्ली में जब तक दिल्ली में तो अच्छा लगता था, अब घर में तो घर में अच्छा लग रहा है। दोस्तों, इन सभी का हौसला देखकर, इनसे बातें कर कर बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है ये हौसला बना रहे। आपको इस बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उत्तराखंड में पलायन रोकना है तो ऐसी ही पहलों की ज़रूरत है और ये पहल वाकई काबिल तारीफ़ है। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को। मैं आपके कॉमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, आपके सुझाव मुझे बताते रहिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू।